रमनपुर गांव में बरसात का महीना पूरी तरह से आ चुका था। बारिश लगातार धरती पर बरस रही थी। चारों तरफ बारिश की तप और बहता हुआ पानी था। सुनीता, सरकार की तरफ से गांव में बहुत राशन आया है, ट्रक भर के राशन आया है, मगर मुखिया जी राशन पता नहीं क्यों नहीं बांट रहे हैं। हमारा क्या होगा राहुल, बच्चा भी धोखा है और राशन भी नहीं रहा है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। नहीं सुनीता, अब और नहीं तो बारिश रुकते ही मैं खुद जाऊंगा मुखिया जी से पूछने कि वह राशन क्यों नहीं दे रहे हैं। हाँ राहुल, बात करो वरना हम भूखे ही मर जाएंगे। किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। मुखिया धनी सिंह अपने नौकर के साथ बैठा बात कर रहा होता है। अरे सरपंची, इस बार बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कब से छम छम बरस रही है। तो बोले थे बारिश, उससे हमें क्या, हमारे पास तो कितना राशन है कि 3 महीने तक भी बारिश हो तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वह तो है सरपंच जी, सरकार की तरफ से जो राशन आया था उसका तो पहाड़ जैसा लगा है। आपने कुछ भी गांव वालों को नहीं बांटा और कुछ तो आपने बेच भी दिया। हाँ, यही तो मेरी समझदारी है कि कुछ अच्छा गरीबों को देना है, उतना ही तो ज्यादा देकर उनकी नीयत खराब मत करो। जो गुस्सा है इसमें हमारा हमारा फायदा होगा और बच्चा हुआ हमारे तुम्हारे लिए है। तभी तो हम आपके पास बैठे हुए हैं और बारिश के मजे ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं। चिंता नाम की कोई चीज भी नहीं है। इस बार मैंने एक और चीज सोची है, चला की भारी योजना, जिससे और भी ज्यादा राशन बचेगा। बारिश धीरे धीरे कम हो जाती है। राहुल अपने दोस्त रवि के घर जाता है। अरे राहुल भाई, क्या हुआ? बारिश अभी अभी रुकी और आप सीधे मेरे घर चले आए। अमन भाई, तुम तो जानते हो कि कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और राशन भी बिल्कुल नहीं बचा है, बच्चे रोते रोते सो जाते हैं। बात तो सही कह रहे हो राहुल भाई, हमारे घर की हालत में कुछ अलग नहीं है। कल बच्चा कूचा आटा कैसे भी करके पकाया था, आज तो जलाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब और इंतजार नहीं कर सकता भैया, बारिश भी रुक गई है और रास्ते भी साफ हो गए हैं। चल के पूछते हैं मुखिया जी से कि राशन का क्या हुआ, कब तक हम भूखे बैठे रहेंगे। तुम्हारी बात में दम तो है राहुल भैया, राशन तो बहुत पहले ही आ गया था, मगर मुखिया जी ने बांटा नहीं। चलो अपनी हक की आवाज उठाते हैं। सही कहा भैया, अब चुप बैठने का समय नहीं है, कुछ गांव वालों को और लेते हैं और मुखिया जी से पूछते हैं कि कब मिलेगा, कहीं वह कहाँ। राहुल और अमन दोनों मुखिया के घर जाते हैं। अरे राहुल और अमन, तुम दोनों अचानक मेरे घर पर, सब ठीक तो है ना? अब मुखिया जी, छुपाने का समय नहीं है, हम सीधे आपसे सवाल करने आए हैं। जो सरकार की तरफ से राशन आया था वह आप बात क्यों नहीं रहे हो? हाँ मुखिया जी, अब बारिश भी रुक गई और रास्ता भी साफ हो गया, अब बहाने का कोई मतलब नहीं। आप राशन बात क्यों नहीं रहे हो, राशन दबा कर बैठे हो। राशन कैसा राशन? सरकार की तरफ से सॉफ्टवेयर पर कह दिया गया है जब तक बारिश पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक राशन नहीं भिजवाया जाएगा। मुखिया जी झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है। ट्रक आया था और माल गोदाम में लगाया गया था और कुछ लोगों को चुपके से बांटा भी गया था और कुछ बेच भी दिया गया। अरे भाई, मैं तुम लोगों। राहुल, क्या हुआ? मुखिया जी में राशन दिया या नहीं? मुखिया उन दोनों की एक में सुनता और घर से बाहर निकाल देता है। राहुल, क्या हुआ? मुखिया जी में राशन दिया या नहीं? नहीं सुनीता, मुखिया जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा कोई भी राशन भेजा नहीं गया है। क्या ये कैसे हो सकता है? सरकार तो शुरुआत के महीने में ही राशन भेज देती है।
और सुनीता मुझे भी यही लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे मुखिया जी हमसे झूठ बोल रहे हैं। हाँ लेकिन क्यों राजू, हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हम तो 2 वक्त की रोटी के लिए अभी बहुत मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। पता नहीं सुनीता, गरीबों जिंदगी में तुम्हें आंसू और बेबी होती है, जब तक वोट चाहिए होते हैं तब तक सभी गरीबों के घर आते हैं।